सुमन की जब से शादी हुई थी, शादी के बाद से ही हर त्योहार पर उनके मायके से उसकी माँ उसके लिए मिठाइयाँ, कपड़े भेजा करती थी। मिठाइयाँ वह कभी भी बाज़ार से नहीं खरीद कर भेजा करती थी। सुमन की माँ बहुत प्यार से अपने हाथों से शुद्ध घी के मिठाइयाँ बनाकर अपनी बेटी के ससुराल भेजा करती थी। उन मिठाइयों में वह लड्डू ज़रूर बनाकर भेजती थी, क्योंकि लड्डू सुमन को बहुत पसंद है। इस बार जो मिठाइयाँ आई थी उन्हें सुमन की सास परमशिला जी ने अपनी काम वाली बाई को देते हुए कहा, सन्नो ले ये मिठाई, ले जा, तेरे बच्चे खा लेंगे। थैली में 4-5 बेसन के लड्डू और कुछ खोए की बर्फ़ी डालकर अपनी कामवाली को पकड़ाते हुए परमशिला जी बोली। बरामदे में कपड़े धोते हुए परमशिला जी की बहू सुमन ने देखा तो उसका मुंह उतर गया। कितने मन से उसकी माँ ने अपने हाथों से बनाए लड्डू भेजे थे। ये लड्डू सुमन को बहुत पसंद थे, लेकिन जब से मायके से त्योहार पर आई शगुन के मिठाइयाँ और लड्डू आया था, सुमन ने एक लड्डू भी चख कर नहीं देखा था। बहू के मायके से आई मिठाई और शगुन जैसे ही परमशिला जी ने खोले, उसकी बड़बड़ाहट चालू हो गई। जब देखो बहू के मायके से सस्ती मौली मिठाइयाँ भेज देते हैं। हमारे यहाँ तो कोई खाएगा भी नहीं ये लड्डू। साड़ियाँ भी पता नहीं कौन से ज़माने की भेज रखी है। कपड़ा बिल्कुल हल्का दिख रहा है। सुमन को बुरा तो बहुत लग रहा था। मन तो कर रहा था कि बोल दे, ये देसी घी और मेवे से बने लड्डू बाकी मिठाइयों से ज़्यादा महंगे और स्वादिष्ट हैं, लेकिन सासू माँ इसे मायके की पैरवी कहती, इसलिए चुपचाप सुनती रही। इस पर इस तरह उन्हें काम वाली और दूसरे लोगों को देकर ख़त्म करना सुमन को बहुत अखर रहा था। ये सिर्फ आज की बात नहीं थी, हमेशा सुमन के मायके से आने वाले सामान का यही हाल होता था। सुमन का मन तो करता था कि मायके से कुछ लाना ही छोड़ दे, लेकिन जब माँ बाप प्यार से अपनी बेटी की पसंद की चीज़ें डालते थे तो उन्हें मना करना भी सुमन को अच्छा नहीं लगता था। तभी फ़ोन की घंटी बजी तो सुमन ने फ़ोन उठाया। सुमन की माँ का फ़ोन था। बेटा, लड्डू कैसे लगे तुझे? और हाँ, थैले में 2 साड़ियाँ हैं, एक तेरी और एक समधन जी की। लाला जी की दुकान में बिल्कुल नया माल आया था, उसमें से छांट कर भेजी है, तैयार करवा लेना। हाँ माँ, सब सामान अच्छा है, साड़ी भी बहुत सुंदर है, मैं तैयार करवा लूँगी। अभी थोड़ा काम है, मैं आपसे बाद में बात करूँगी, कहकर सुमन ने फ़ोन रख दिया। काम करने के बाद सुमन ने अपनी सास से कहा, माँ जी, मैं अपनी साड़ी तैयार करवाने के लिए दे रही हूँ, आप कहो तो आपकी बाली भी दे दूँ। बहू, तुझे करवानी है तो करवा ले, मुझे तो वो साड़ी बिल्कुल पसंद नहीं आई। तेरी माँ ने आज तक कोई भी साड़ी ऐसी नहीं भेजी जो मुझे पसंद आए। इससे अच्छी साड़ियाँ तो मेरी अलमारी में यूं ही टंगी पड़ी रहती है। मुंह बनाते हुए परमशिला जी बोली। सुमन से आगे कुछ बोला नहीं गया और वो चुपचाप अपने कमरे वापस आ गई, क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता था। चाहे उसकी माँ कितनी भी अच्छी साड़ी भेज दे, लेकिन परमशिला जी के नाक नीचे नहीं आती थी। सुमन के ननद नंदोई ने अपना नया मकान बनवाया था।
कुछ दिनों बाद ही उसका मुहूर्त करवाने वाले थे। बेटी के घर के मुहूर्त पर मायके से बेटी, दामाद और सभी ससुराल वाले के लिए कपड़े और शगुन जाता है। इसलिए परमशिला जी बहुत उत्साह से सारी खरीदारी करने में जुटी थी। मुहूर्त के दिन परमशिला जी सब परिवार अपनी बेटी सुनीता के यहाँ गई और सबको अपनी तरफ से कपड़े और उपहार दिए। परमशिला जी बार बार अपनी बहू सुमन को जतला रही थी कि देखो, इसे कहते हैं बेटी को देना। कुछ दिनों बाद जब सुमन की ननद सुनीता अपने मायके आई तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। परमशिला जी ने अपनी बेटी से पूछा, क्या हुआ बेटी, तेरा ससुराल में सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, सब ठीक है, बस आज के बाद आप मेरे ससुराल वालों के लिए कभी कपड़े वगैरह मत लाना। सुनीता रुआंसी होते हुए बोली, क्यों बेटा, मैंने तो सबके लिए अच्छे से अच्छे कपड़े लिए थे। मुझे पता है कि बेटी के ससुराल में कैसे लेन देन करते हैं। परमशिला जी ने पास ही खड़ी अपनी बहू सुमन की ओर इशारा करते हुए ऐठ से कहा, माँ, मुझे पता है कि आप अच्छे कपड़े ही लाई होंगी, लेकिन ससुराल वालों को बहू के मायके से आया हर सामान हल्का ही लगता है। जब तक हर चीज़ में कोई नुक्सान ना निकाल ले, उन्हें चैन नहीं पड़ता। वो तो कुछ बोलने से पहले ये भी नहीं सोचते कि मुझे कैसा लगेगा। सुनीता गुस्से में बोली। पास खड़ी सुमन अपनी ननद की बात सुनकर मुस्कुरा उठी। उससे भी आज बोले बिना नहीं रहा गया। हाँ दीदी, ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। बहू के मायके से आया हर सामान ससुराल वालों को हल्का ही लगता है। ये तो सिर्फ एक बेटी के माता पिता ही समझ सकते हैं कि उन्हें कितने जतन करके और कितने अरमानों से वो सामान भेजा है। हाँ भाभी, आप सही बोल रही हो। माँ भी कितने दिनों से मेरे घर के मुहूर्त के लिए सामान जुटा रही थी, लेकिन उन्हें तो जैसे यहाँ के सामान की कोई कद्र ही नहीं है। मेरी सास ने तो अपनी साड़ी उठाकर कामवाली को दे दी। परमशिला जी बेटी की बात सुनकर सन रह गई। वो खुद भी तो अपनी बहू के साथ ऐसा ही करती है। हमेशा बहू और बेटी की बात सुनकर परमशिला जी बंगले झांकने लगी। आखिर आज उनके बोल उन्हीं के ऊपर भारी पड़ रहे थे। बेटी का दर्द देखकर आज उन्हें अपनी बहू के दर्द का कुछ तो एहसास हो रहा था। सुमन की आंखों में भी आज संतुष्टि थी कि जो बात आज तक उसकी सास की समझ में नहीं आई थी, उसकी ननद ने उन्हें समझा दी। दोस्तों, सास जब बहू के मायके से कुछ भी आता है तो उसमें बड़ी आसानी से नुक्स निकाल देती है और उन्हें भला बुरा कह कर वह बहू के मायके वालों को नीचा दिखाने में लग जाती है। जिस तरह से परमशिला जी ने सुमन के मायके से आए हुए मिठाइयाँ और लड्डू अपनी नौकरानी को दे दी, उससे सुमन को बहुत बुरा लगा। जब बात उनकी बेटी के ससुराल में मिठाइयाँ और कपड़े देने की आई तो उन्हें बड़े मन से खरीदारी की। पर जैसे हर सास अपनी बहू के साथ करती है, वैसा ही परमशिला जी की बेटी के साथ हुआ। बेटी के ससुराल वालों ने भी मायके से आए हुए चीज़ों को सस्ता और हल्का बताया और कपड़ों को नौकरों को दे दिया। यह बात सुनकर परमशिला जी को बहुत धक्का लगा, पर यही सुलूक वह अपनी बहू के साथ कई सालों से करती आ रही थी। तब उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि वह कितनी गलत है। आज जब बेटी के ससुराल में
वही चीज़ उनकी बेटी के साथ हुई तो उन्हें समझ आया कि जैसा हम अपनी बहू के साथ करेंगे वैसा ही बेटी के ससुराल वाले उनकी बेटी के साथ करेंगे। कभी भी किसी के प्यार में दिए हुए मिठाइयाँ कपड़े को छोटा नहीं समझना चाहिए, उन्हें प्यार से स्वीकार करना चाहिए। दोस्तों, कहानी कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरह की पारिवारिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।